ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਇਲਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ कॉलेज ਜਿਹੜੇ ऑफर लेटर ਉਹਦੀ फीस ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ कुछ कॉलेज ਲੈਂਦੇ? देखिए कुलदीप जी, डिपेंड करता है। हर पहली बात तो हर एक कंपनीज़ की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। जब कोई सेमिनार लगाता है तो डेफिनेटली वेव ऑफ देते हैं, हम भी देते हैं वेव ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक कॉलेज की वेव ऑफ है। कुछ कॉलेजेस आज की डेट में अप्लीकेशन फ़ीस ले रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज है जो वो अप्लीकेशन फ़ी लेते हैं। कुछ कॉलेज हैं, सिलेक्टेड कॉलेज हैं जिनकी अप्लीकेशन वेव ऑफ होती है। और कोई कंसल्टेंट अगर वेव ऑफ दे भी रहा है तो मे बी वो अपने ग्राउंड पे दे रहा होगा। इतनी बड़ी डील नहीं है, बट ये मतलब अगर कोई वेव ऑफ है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली कितनी को फीस होती है एप्लीकेशन फीस? एप्लीकेशन फीस $65 से लेके $135 मैक्सिमम $150 तक होती है। तकरीबन 2,500-3 हज़ार से लेके तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये तक फीस होती है। इसके बाद जो बात की आपने पूछा कि भाई कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए, कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए हर एक वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसकी आइल्स अभी जिन्होंने डेट बुक कर ली है लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। डेट बुक कर चुका है, जिन्होंने डेट बुक नहीं की थी अजय आइल्स कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉलेज की ये कंडीशन है कि भाई वो अपना क्या नाम कम से कम डेट तो बुक करें जी। अच्छा, सेकेंडली जो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सपोज करो कि अभी रिजल्ट पेंडिंग है जी, तो वो भी कर सकते हैं। जब उसमें कंडीशन लिख के 2 कंडीशन के साथ बच्चा कर सकता है। एक तो आइल्स की कंडीशन के साथ और एक क्या नाम है जो एकेडमिक है उसको लेके कि भाई इतनी परसेंटेज उनको रिक्वायर्ड है जी। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਕਿ ਬੱਚਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ सीधा अप्लाई करे या हुणे तो कंडीशनल करने का फ़ायदा रहेगा? कुलदीप जी देखिए, फ़ायदा जो सबसे बड़ी बात है आज की डेट में बहुत बड़ा कंपटीशन है कनाडा में। 10 में से 9 बच्चा कनाडा जाना चाहता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सीटें खुलती बाद में है, पहले वो फिल हो चुकी होती हैं जी। तो इसलिए कंडीशनल ऑफर लेटर का फ़ायदा ये होगा बच्चे के लिए कि अगर वो जाना चाहता है, उसकी सारी कंडीशन मीट हो जाती हैं, तो उसके पास एक कंडीशनल ऑफर लेटर है तो उसकी सीट पक्की हो जाएगी जी। और सीट अगर पक्की हो जाती है, अगर सीट रिजर्व हो जाती है तो वो उस इंटेक में बच्चा चला जाता है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें ये जैसे आपने पूछा कि भाई अगर वो रिजल्ट्स आने के बाद या सारी कंडीशन मीट होने के बाद अगर अप्लाई करता है, कर सकता है उसके बाद, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे वो सीट्स अवेलेबल ऑप्शंस ना रहे जी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो एंड में आके क्या होता है कि भाई बच्चे को जो डिजायर्ड कॉलेज या डिजायर्ड कोर्स है वो नहीं मिल पाता, फिर मतलब उसको प्रोविंस भी हट के जाना पड़ सकता है, कॉलेज भी उसको दूसरा लेना पड़ सकता है, उसको अपना कोर्स भी दूसरा लेना पड़ सकता है। एक बच्चा जो कंडीशनल ऑफर लैटर अप्लाई करता है, एक समा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ नहीं भी मिल सकती, कैंसिल भी हो सकती? हाँ, कैंसिल भी हो सकती है। देखिए होता क्या है, जब कॉलेज आता है तो वो जब मेल करता है तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि भाई पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जैसे 3 इंटेक हैं जी। अब जैसे कि अपना जैन इंटेक सितंबर इंटेक चल रहा है, बिल्कुल सितंबर इंटेक के लिए हमें 1 अगस्त तक फाइल लगानी है। तो हम इसी इंटेक की एग्जाम्पल लेते हैं। तो कॉलेज अगर कोई ऑफर लेटर देता है कंडीशनल जी, तो उसमें फ़ीस पे करने का एक डेडलाइन होती है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा मतलब फ़ी ना पे करे तो वो सीट खाली चली जाए तो कॉलेज की तो सीट बेकार गई ना। बिल्कुल। तो एक लिमिटेड टाइम ज़रूर होता है कि भाई इस डेट तक आपको सारी कंडीशन मीट करनी है, इस डेट तक आपको अपनी फ़ीस पे करनी है। अगर आप पे नहीं करते तो ये सीट हम किसी और बच्चे को दे सकें जी। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਆਇਲਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂट्स नहीं पूरियां कर सकणगे, वो सीट्स खाली हो जाएंगी फिर किन्नी एक रेशो रहती है उस चीज़? देखिए अगर बच्चा सीट फिल नहीं करता तो वो किसी और मतलब कंडीशन मीट नहीं करता तो वो किसी और को मिलेगी। हर बार होंदा कि कुछ सीट्स बाद विच मिलदियां ने बच्चों, पर रेशो किन्नी को रहंदी, किन्ने को चांसेस होंदे? देखिए डिपेंड करता है कि आज की डेट में पहली बात तो ऐसा है ही नहीं कि भाई अगर मान लो एक सीट बच्चा छोड़ता है तो दूसरे कॉलेज, दूसरा कंसल्टेंट, दूसरा स्टूडेंट उसको फिल कर देता है टाइम से पहले जी।
क्योंकि 10 में से 9 बच्चा अगर अब्रॉड जा रहा है, ठीक है, 50 रिजर्व कर दी बच्चे के लिए, 50 सीटें रिजर्व हैं जो कंडीशनल के लिए हैं। तो लेकिन अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो इससे पहले दूसरा कंसल्टेंट, दूसरा स्टूडेंट सीट अपनी फिल करा लेता है, इधर से छूटती है, दूसरा कॉलेज उसको फिल कर लेता है, दूसरा बच्चा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं बहुत हाई है। तो कोई गारंटी नहीं है जी आपको। आज की डेट में तो कुछ कॉलेजेस ने कंडीशनल ऑफर लेटर देने ही बंद कर दिए हैं। रीज़न इसके पीछे कि हो सकता है उनकी सीटें फिल नहीं हो पाती थी, या फिर सीटें फिल होती थी तो एंड टाइम पे उनको सारे काम करने होते थे, तो बड़ा मतलब जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें रहती थी। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि भाई आप कंडीशनल ऑफर लेटर भी अप्लाई कर रहे हो तो आपने ये चीज़ देखनी है कि टाइम रहते अपनी सारी कंडीशन मीट करके फीस पे करके अपनी फाइल एम्बेसी में जल्दी से जल्दी पुट कर दें जी। सो कैनेडा बारे गल कर रहे हैं, प्रदीप जी मेरे नाल ने वैष्णो ओवरसीज तो कोई भी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਨਬੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਟੇਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵਧ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇਕਰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ देखिए? देखिए अभी जुलाई इनटेक लगा है, अब आगे वैसे तो फैब आएगा बट उसके बीच में एक छोटा इनटेक आता है जैसे अक्टूबर नवंबर का बनता है। कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये कोर्स होता है, इनटेक होता है। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी बात है कि जीटी क्राइटेरिया मीट करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स का। बड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये है कि भाई जिस बच्चे का वीज़ा, जो बच्चा अपना प्रोसेस सारा कंप्लीट करता है तो उसका वीज़ा भी लगता है। तो जीटी में बच्चे की एजुकेशन, उसका गैप, उसका वर्क एक्सपीरियंस, अगर उसका आइल्स का स्कोर, उसकी फंडिंग, उसके पेरेंट्स का इनकम रेशियो, स्टूडेंट्स की इमिग्रेशन हिस्ट्री और बच्चे के रिसर्च, ये सारे मिला के एक बच्चे का जीटी क्राइटेरिया होता है। तो जिस बच्चे का जीटी मीट करता है, ये सारी चीज़ें मीट होती है, उसको एडमिशन मिलता है और उस बच्चे के वीज़ा चांसेस हाई होते हैं। लेकिन मैं अभी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज 3 महीने पुराने फ़ंड्स मांगते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो करंट फ़ंड लेते हैं लेकिन सोर्स के साथ लेते हैं। बड़ी जो पत्ती पे मैंने देखा है बच्चे जो मतलब लार्ज अमाउंट में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास फंड्स नहीं होते लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंसल्टेंट्स के चक्करों में मत पड़िए। जब एक बच्चे को आइल्स करने में 3 महीने लगते हैं तो मीन्स आपके पास टाइम है 3 महीने पुराने फंड्स करने के लिए। तो प्लीज़ आप अपने अकाउंट में पैसे रखिए, अपने फादर मदर के, दादा दादी के, नाना नानी के, भाई बहन के, अगर मैरिड है तो स्पाउस और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन सब के अकाउंट में किसी न किसी के या सबके अकाउंट में पैसे हो सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि पैसे अपना जो आपने इधर उधर डाल रखे हैं वो प्लीज़ अपने अकाउंट्स में रखिए, ताकि जब आप फाइल लगाओगे तो 3 महीने पुराने हो और आपका वीज़ा आ सके। आप अगर एजेंट से, कंसल्टेंट से, किसी फाइनेंसर से अपने फ़ंड कराओगे तो इस बात की ज़रूर चांसेस रहेंगे कि भाई आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है और कल ने आपके ऊपर 420 भी लग सकती है, आप बैन भी हो सकते हैं, क्योंकि जो फंड्स फाइनेंसर कराता है वो मोस्टली फेक ज़्यादा होते हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि आपका करियर आपके हाथ में है, आप प्लीज़ अपने फंड्स ज़रूर मेंटेन रखें ताकि आप जब फाइल लगाओ तो आपका वीज़ा, एजुकेशन लोन खासकर आज की डेट में जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है, फ़ंड को लेकर रिजेक्शन ज़्यादा आती हैं। एजुकेशन लोन के बारे में आपके क्या? जी एजुकेशन लोन भी बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया जो फंड्स बच्चे ने शो करने ने उत्थे लाया जा सकता है। जी डेफिनेटली एजुकेशन लोन लग सकता है, लेकिन एजुकेशन लोन भी जेन्युइन होना चाहिए। एजुकेशन लोन हो सकता है, एफडी हो सकती है, सेविंग हो सकता है। तो ये सारे पैसे हैं। अब जो एफडी और सेविंग 3 मंथ ओल्ड हो, एजुकेशन हमेशा करंट का चलता है। और जीपीएफ ईपीएफ बंद हो चुका है। हाँ, जीपीएफ ईपीएफ अगर आप अपने वो पेरेंट्स जो भी स्पॉन्सर कर रहा है और डिपार्टमेंट निकाल के अगर अकाउंट में डाल देता है तब भी वो पैसे चल जाएंगे सोर्स के साथ कि भैया जीपीएफ 3 महीने बाद पर नहीं जीपीएफ भी करंट चल जाएगा जी। लेकिन होता क्या है कि जीपीएफ ईपीएफ में क्या होता है कि एक सपोज करो कि एक स्टूडेंट जा रहा है, उसके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जी, तो उसका 10 लाख रुपया जीपीएफ या ईपीएफ है जी जी, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको जीपीएफ ईपीएफ बोलते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट लगाते थे पहले और साथ में डिपार्टमेंट लिख के देता था कि इसका 75% एजुकेशन पर्पज़ के लिए चल सकता है, ये विड्रॉ कर सकता है। तो वो जस्ट एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता था। तो एम्बेसी ने उसको लेना एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है क्योंकि वो एक्चुअल में यूज नहीं होता था जी। तो आज की डेट में एम्बेसी बोलती है कि आप उस पैसे को विड्रॉ करो
वहाँ से निकालो, जितना करवा सकते जितना मैक्सिमम करो और वो अकाउंट में डालो, तब वो पैसा चल जाएगा। लेकिन सिंपल लेटर और उसकी स्टेटमेंट नहीं चलेगी, आपको वो पैसे वहां से निकाल के पर वो करंट दे चल अकाउंट में वो करंट के चल जाएंगे जी। सो फंडिंग बारे कोई भी चीज़ जानना चाहते, कोई चीज़ नहीं समझ आई, मैं फिर दसांगा, नंबर फ्लैश किया जा रहा है, वैस्टਰਨ ओवरसीज ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, अपॉइंटमेंट लैके प्रदीप जी ਨੂੰ मिल सकते हो। हर तरह की जानकारी ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। 2 मिनट का समा बचा है, कोई भी सवाल ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ बारे या कोई खास मैसेज ਜਿਹੜਾ देना चाहो? देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया कंट्री है, एवरग्रीन कंट्री है, हमेशा चलता आया है। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि प्लीज़ आप जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो अपना पूरा माइंड सेट करें पहले ही, अपने पेरेंट्स को पहले ही कंसल्टेंट से जिससे आपने फ़ाइल लगवानी है या हमसे लगवानी है, जिससे भी लगवानी है उससे पहले मिलें, अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन टाइम टू टाइम कंप्लीट करें। क्योंकि यहाँ पे एक तो फ़ंड्स को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या आती है, फ़ंड्स अगर आप नहीं करते हैं, आप कंसल्टेंट या एजेंट्स पे फेथ करते हो, उस पर डिपेंड करते हो, तो कल नए नाव डूब सकती है, नैया डूब सकती है, कोई गारंटी नहीं कि वीज़ा आएगा। सेकेंडली, आज की डेट में जो एम्बेसी है या यूनिवर्सिटी है 2 से 3 साल पुरानी ITR मांगती है, 2 से 3 साल की ITR मांगती है। और एज़ पर द न्यू रूल्स आप 1 साल की, पहले क्या होता था कि 2 साल की ITR इकट्ठे भर सकते थे, लेकिन अब ITR भी 1 साल की ही है। मोदी जी ने 1 साल की कर दिया कि 1 साल में 1 ही साल की आप ITR भर सकते हो। तो अब वो टाइम जा चुका है कि भाई आपके पास पैन कार्ड हो और 2 साल की ITR आपका कंसल्टेंट या आपका CA आपकी भर दे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। जो बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है तो पेरेंट्स या जो भी स्पॉन्सर है, मम्मी पापा, दादा दी, नाना नानी, भाई बहन, वो टाइम रहते अपनी पर ईयर अपनी ITR भरते रहें। ये हम्बल रिक्वेस्ट ताकि आपकी फाइल लग सके वीज़ास के। जी शुक्रिया, धन्यवाद सर शो में आने सारी जानकारी देने ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।